हुआ क्या है कि अभी ये मैंने आपको जैसे जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको ना जो इनके आर्टिकल्स की लैंग्वेज है वो भी दिखाऊंगा। बट जैसे मैंने लेक्चर को फिनिश किया तो मुझे एकदम से याद आया कि यार वो लैंग्वेज नहीं दिखाई मैंने। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पार्ट 20 जो है आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि आप मुझे भी देखते रहें। चलिए देखिए जो पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या है हमारा पार्ट 20, उसका नाम क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368, ये 368 जो है बच्चों, ये जो बोर्ड में दिख रहा है आपको, ये है आर्टिकल नंबर 368। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। अब देखिए यहाँ पे ना ब्रैकेट लगे हुआ है और बाहर ना 5 लिखा हुआ है। अब नीचे आप जब आएंगे यहाँ पे देखिए 5 क्या लिखा है, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। जो भी आपको मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था ना यहाँ पे, वहाँ पे क्या लिखा था कि जो 24वां संशोधन था, यहाँ पे अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पे लिखा था 24वां संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने किया था। और उसमें क्या किया था, चेंजेस क्या किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर ऑफ पार्लियामेंट। पहले क्या लिखा हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ यहाँ पे ये बताए थे प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, क्लियर। अब यहाँ पे आ गया पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की क्या शक्तियाँ हैं, अमेंड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, और उसके प्रोसीजर क्या होंगे, क्लियर। यानी कि पहले यहाँ पे क्या था, प्रोसीजर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे प्रोसीजर देखने को दिख रहा, नीचे क्या लिखा हुआ देखो, प्रोसीजर टू अमेंडमेंट। अभी ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन जब आप जो डॉक्यूमेंट है उसको देखेंगे तो वहाँ पे ना ऐसे ब्रैकेट करके लिखा है 5, जैसे आप बुक में भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है पीछे रेफरेंस दिया होता है, तो यहाँ पे साथ के नीचे ना ऐसे लाइन लगाई हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे नीचे पॉइंट्स लिखे नंबर में 1 2 3। तो जब आप 5 में देखते हैं ये SBUS यानी शॉर्ट फॉर्म लिखे सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट नंबर भी लिखा हुआ 24th अमेंडमेंट में अमेंड किया गया था, जिसमें बोला था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको रिप्लेस कर दिया गया, सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसके अंदर आपको अगर फर्स्ट जो इसका सब क्लॉज है ये भी ना इंसर्ट किया गया था 6th, ठीक है, किसके थ्रू, सेम वही अमेंडमेंट जो हमने किया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया उन सबको हम एक साइड रखते हुए पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज टू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन। अब अमेंड कैसे कर सकते हैं, या तो कुछ ऐड करके या कुछ उसे रिपील करके यानी कि खत्म करके, या फिर एंड एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल इन 368 में अब जो प्रोसीजर बताया गया उसके तहत या तो उसको ऐड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, नंबर 1, या तो ऐड कर सकती है या रिपील कर सकती है या किसी प्रोविजन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है, क्लियर। और ये जो है ना ये आपका सब क्लॉज 1 ये भी 24th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, पहले नहीं था, क्योंकि इसमें देखो पावर ऑफ पार्लियामेंट बोला ना तो उसके लिए ये बताई गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। उसके बाद सब क्लॉज 2, एंड अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट जाएगा मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, बिल के द्वारा ही इनिशिएट किया जाएगा। जैसे मैं आपको प्रोसीजर करवाया था, सबसे पहले क्या बोला था कि बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, क्लियर, चाहे तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, क्लियर, याद आ रहा है। चलिए उसके बाद क्या बोला था मैंने, कोई भी मेंबर लेकर आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंड स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस यानी कि चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा, एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस, जब दोनों हाउस ईच हाउस यानी कि हर एक हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से भी, जब दोनों हाउस से पास हो जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ टोटल हाउस, देखिए 50% प्लस 1 वाली मेजोरिटी बात होगी यहाँ पे, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, कौन कौन सी, नंबर 1 आपके पास जो मेंबरशिप की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आपको पास 50% प्लस 1 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्लियर, उस दिन। दूसरा 2/3 मेंबर जो आपके फेवर में होने चाहिए, क्लियर, उससे कम नहीं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज एक्सेंट टू द बिल एंड देयर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल एंड अमेंडेड एंड विल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बिल। और उसको हम मानेंगे क्या, जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे हम बोलेंगे कि क्या है, संविधान अमेंड हो गया, क्लियर। प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन, अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया, आर्टिकल 368 के तहत आप किस किस को अमेंड कर सकते हैं, क्लियर, आप किस एक्ट को बोलेंगे कि ये 368 लगेगा इसके ऊपर, आर्टिकल 54 को अगर आप करते हो, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73 और या फिर आर्टिकल 162, 241 या फिर आर्टिकल 279A, क्लियर। अभी नेक्स्ट आता है, ये मैं अभी थोड़ा सा ना इसको स्लाइड को थोड़ा सा आपके रेफरेंस के लिए सही कर देता हूँ इसको, तब तक आप क्या करिए,
जो मैंने आपको समझाया उसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चंस हो। जस्ट ए सेकेंड, चलिए अभी मैं इसको कर देता हूँ छोटा, ताकि मैं जस्ट ए सेकेंड, ये मुझे चाहिए इसका अपर पार्ट चाहिए, क्लियर। ये क्या है, लोअर पार्ट, मुझे चाहिए इससे पहले वाला पार्ट। चलिए ये जो आया है ना, ये मुझे चाहिए ये वाला स्पेशल पार्ट। ये बेसिकली क्या है, एक सेकंड आप, चलिए इधर, ये अगर आपके पास वो है बुकलेट है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, क्लियर। मैं इतनी देर इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, क्या है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इस पर पीछे हाथ बैठा नहीं है मेरा। जैसे ही हाथ बैठ जाएगा तो ये कहते हैं चुटकी वाला काम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर सही दिखे। चलिए मैं अपने आपको यहाँ से थोड़ा सा, चलिए आपको मेरा फेस भी दिख रहा होगा ना। हाँ, फर्स्ट में क्या बोला था, आर्टिकल्स के नंबर दिए थे 54, 55, 7, 279, 8, 241, ठीक है। दूसरा बोला चैप्टर 4 और पार्ट 5। पार्ट 5 किससे ये डील करता है, चलिए बताइए, द यूनियन से। द यूनियन में चैप्टर 4, अब आपको मुझे कमेंट में बताना है किससे डील करता है, क्लियर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। फिर उसके बाद में चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, क्लियर। जो पार्ट 11 है उसका चैप्टर 1, और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, क्लियर। पार्ट 6 किससे डील करता है, मैंने आपको बताया था, द स्टेट लेजिस्लेचर से। या फिर एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल मैंने आपको बताया था, जो पावर डिवीजन करवाता है किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। दूसरा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ चेंज करना है उसमें, तो भी आपको क्या करना है, 368 का यूज करोगे। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल्स, द अमेंडमेंट शैल सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए क्या बोला गया, अगर इन लिस्ट में से जो आपको मैंने बताया ABCDE, इनके अंदर कोई चेंजेस करते हो लगेगा 368, बट उसके अंदर आपको पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन। स्टेट्स की कैसे, हाफ ऑफ द स्टेट, क्लियर। और मैंने आपको क्या बताया, स्टेट्स यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पास करेंगे क्या, सिंपल मेजोरिटी से। यहाँ पे स्टेट्स के अंदर स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। फिर थर्ड सब क्लॉज जो है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, ये भी देखो आर्टिकल यहाँ पे ब्रैकेट में 2 है ना, ये ऐड किया गया, ये पहले नहीं था ओरिजिनल में। नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अमेंडमेंट करके क्या बोला था, आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया और 368 को भी। तो 368 को अमेंडमेंट करके क्या डाला गया, सब क्लॉज 3, ये बोला गया कि आर्टिकल इसमें जो अमेंडमेंट करेंगे वो आर्टिकल 13 के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, क्लियर, यानी कि जो पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट, उसके भी रिलेटेड कोई भी बात होगी, मेड और परपेटिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल वेदर बिफोर और द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 42nd अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि बेसिक से चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो पार्ट 3 के अंदर, अगर हम चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। ये किस में बोला था, 42nd अमेंडमेंट में। फिर उसके बाद अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की खींचातानी चल रही थी ना इसके अंदर कि क्या उसको पावर है अमेंड करने की, क्या नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, शक दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, कि जो जुडिशरी उसका रिमूवल डाउट्स थोड़ा दूर करने के लिए, इट इज देयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन, कोई भी पाबंदी नहीं है, वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पावर पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद है उसकी जो पावर है संशोधन करने की, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्लियर, कुछ भी अमेंड कर सकती है वो। टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस आर्टिकल, क्लियर। अब ये क्या थी, ये थी हमारी संविधान की भाषा। यही चीज़ मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको किस पे बताई थी, बोर्ड के ऊपर। अब मैंने ये क्यों आपको दिखाया, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज दिखा देता ना, तो कुछ बच्चे जो है लेक्चर को पहले ही छोड़ के चले थे कि यार हमारी समझ से बाहर है, क्लियर। तो इजी लैंग्वेज में समझाया। अब क्या है, आपको ये लैंग्वेज समझ में भी आ जाएगी। अब आप क्या, आपने करना क्या है, जो भी आपके पास कॉपी है, PM बख्शी की बुक है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की PDF है, आप उसके अंदर जाकर के इस लैंग्वेज को खुद से भी पढ़ के देखना। जब खुद से पढ़ेंगे आपको और गहरा मीनिंग इसके अंदर पता चलेगा, क्लियर। चलिए आज के लिए फिर अब यहीं पे मैं आप करता हूँ ये लेक्चर फिनिश, क्योंकि फर्स्ट जो मैंने आपको जब लेक्चर फिनिश खत्म कर दिया था उसमें हुआ क्या कि मैं ये बताना भूल गया। अब होता क्या है कि आप तो देख रहे हो, अब आप सोचो सर ने तो बोला था दिखाया नहीं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान ही हैं, क्लियर। चलिए तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में,
तो अभी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लियर, क्योंकि और तो अभी हमारे के पास क्या है, टाइम है, फ्री है सब कोई। चलिए